नमस्कार दोस्तों। मैं पूनम गुप्ता, एक स्पेशल मदर और एक स्पेशल टीचर आज आपके सामने हाजिर हूँ अपने एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नॉर्मल स्कूल वर्सेस स्पेशल स्कूल, यानी कि जो स्पेशल बच्चे हैं उनके लिए नॉर्मल स्कूल बढ़िया है या स्पेशल स्कूल बढ़िया है। दोस्तों, आप लोगों के मैं इन दोनों के फर्क के बारे में बताऊंगी और आप लोगों को खुद डिसाइड करना है कि आपके बच्चे के लिए कौन सा स्कूल बेहतर है। दोस्तों, जो नॉर्मल स्कूल होते हैं, नॉर्मली जब हमारे बच्चे उनमें जाते हैं तो आपने देखा होगा कि कुछ परसेंट बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ परसेंट बच्चे ऐसे होते हैं जो एवरेज होते हैं और कुछ होते हैं जो बिल्कुल डाउन लेवल पे होते हैं। लेकिन उन सब बच्चों को जो टीचर होती है वो एक साथ लेके क्लास में चलती है। उनका मोटिव होता है कि हम इन सब बच्चों को एक साथ आगे बढ़ाएं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। कुछ बच्चे इतनी जल्दी चीज़ों को कवर करते हैं कि वो बहुत आगे निकल जाते हैं और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पीछे रह जाते हैं। तो ऐसे में बहुत सारी समस्याएं आती हैं बच्चों के संग, जबकि वो सभी बच्चे एक नॉर्मल कंडीशन के होते हैं, लेकिन उनका जो मेंटल लेवल होता है सबका अलग अलग होता है। कुछ बच्चे पढ़ने में बहुत जल्दी होशियार होते हैं, बहुत जल्दी कवर करते हैं चीज़ों को, और कुछ बच्चे कई बार ऐसा होता है कि वो उन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद भी भूल जाते हैं और वो चीज़ों को कवर करने में थोड़ी देरी दिखाते हैं। तो ऐसे में उन सब बच्चों में भी आपस में कंपटीशन रहता है। और यदि हम बात करें स्पेशल नीड्स वाले बच्चों की, तो दोस्तों ऐसे में तो उन बच्चों का बहुत पीछे हो जाना बिल्कुल संभव है, क्योंकि जो वहाँ के टीचर्स होते हैं ना तो वो बच्चों पे उतना ज़्यादा वर्क कर पाते हैं, ना वो ध्यान दे पाते हैं, क्योंकि वो एक नॉर्मल बच्चों के टीचर होते हैं। उन्हें स्पेशल बच्चों के बारे में ना तो पढ़ाया जाता है और ना ही सिखाया जाता है। इन बच्चों के लिए जो है स्पेशल टीचर्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि इनकी मानसिक स्थिति को समझ सकें और इनको जो पढ़ाने में है उनकी हेल्प कर सकें। जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनका जो आईक्यू लेवल होता है वो बहुत अच्छा होता है, उनकी कैचिंग पावर बहुत अच्छी होती है और वो बहुत जल्दी सब चीज़ों को सीख जाते हैं। तो जो टीचर्स होते हैं वो भी अपनी ही क्लास के जो बच्चे होते हैं, जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं और कुछ जो बिल्कुल पीछे रह जाते हैं, उनमें बहुत फ़र्क करते हैं। वो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं, वो उन बच्चों को बार-बार डाँटते रहते हैं, उनके पेरेंट्स को बुलाते रहते हैं। ये नहीं देखते हैं कि उन बच्चों को दिक्कत कहाँ आ पा रही है, उन बच्चों की जो मानसिक स्थिति है उनको नहीं समझ पाते हैं। तो ऐसे में जो हमारा स्पेशल चाइल्ड होता है, उसको यदि हम उस स्कूल में डालेंगे तो वो बिल्कुल भी उस बच्चे पे ध्यान नहीं दे पाएँगे और वो सिलेबस को आगे बढ़ाते चले जाएँगे। तो ऐसे में ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को एक स्पेशल स्कूल में डालें, जहाँ पर कि आपके बच्चे को स्पेशल एजुकेटर पढ़ाएँगे और उनको एक शैडो भी मिलेंगी, जिससे वो उन बच्चों के जो भी समस्याएँ हैं उनका समाधान आसानी से कर सकेंगे। जो स्पेशल स्कूल होते हैं, वहाँ पर जो बच्चों के हैं गोल बनाए जाते हैं। एक होते हैं लॉन्ग टर्म गोल, एक होते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स। इनके हिसाब से बच्चों को पढ़ाया जाता है। वो पहले बच्चे की कैटेगरी देखते हैं, बच्चा किस कैटेगरी का है, वो माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है या प्रोफाउंड है। अगर वो इनमें से जिस लेवल का है वो उसी हिसाब से बच्चों के गोल निर्धारित करते हैं, जैसे कि 3 महीने का गोल, 6 महीने का और 1 साल का, कि उन्हें 1 साल में एक बच्चे को किस लेवल तक पढ़ाना है या उनको जो उनकी ज़रूरत के काम है किस लेवल तक सिखाने हैं। 3 महीने में जो शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं या 1 महीने वाले शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, उनको किस हिसाब से निर्धारित करना है और उन बच्चों को उसी हिसाब से पढ़ाना है। यदि बच्चा नहीं सीख पाता है तो जो ये टीचर होते हैं ये बार-बार उन्हें सिखाने का प्रयास करते हैं, ना कि एकदम तुरंत आगे बढ़ाते हैं। उनका ये काम होता है कि वो उन बच्चों को उनके जो भी उनके लक्ष्य हैं उन्हें प्राप्त करने में उनकी सहायता करें। ऐसा नहीं है कि वो अगर आपका बच्चा कुछ नहीं सीख पा रहा है तो वो उसको 2 बार नहीं बताएँगे, 3 बार नहीं बताएँगे, वो उसे बार-बार बताएँगे और कोशिश करेंगे कि वो बच्चा उस काम को सीख जाए और अपने आप को उस काम के को लेके आगे बढ़ सके, तभी वो आगे का अगला गोल वो डिसाइड करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस नॉर्मल स्कूल में ऐसा नहीं होता है, होता वहाँ पर भी है, लेकिन वहाँ पे क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो बहुत तेज़ होते हैं और बहुत जल्दी कवर कर लेते हैं, तो उन टीचर्स को जो है आदत कम होती है इन बच्चों को संग में लेके चलने की। वैसे तो सरकार ने हर एक
जो नॉर्मल स्कूल है वहाँ पर भी जो स्पेशल एजुकेटर होते हैं उनको नियुक्ति देने का प्रावधान किया है, लेकिन आज भी हमारा समाज जागरूक नहीं है। इन स्कूलों में आज भी स्पेशल एजुकेटर की नियुक्ति नहीं है। इवन वहाँ तो बीएड और सीटेट वालों की भी बहुत सारे स्कूलों में नियुक्ति नहीं है, जिसकी वजह से जो वो टीचर्स हैं वो नॉर्मली इन बच्चों को समझ पाने में बहुत दिक्कत होती है उनको, क्योंकि इन सबको समझने के लिए साइकोलॉजी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, जो कि स्पेशल एजुकेटर को पढ़ाई जाती है, जिसका लेवल बहुत हाई होता है कि हमें ये समझ आ जाए कि ये बच्चे क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं या इनकी परेशानियाँ क्या हैं। इन बच्चों की परेशानियों को समझते हुए हम अपना गोल निर्धारित करते हैं, ताकि हम उन बच्चों को अच्छे से समझा सकें और उनको हम पढ़ा सकें। उनकी जो ज़रूरतें हैं, उनकी जो ज़रूरत के काम हैं, सिर्फ पढ़ाने से ही मतलब नहीं होता है। उनकी जो नीड्स होती हैं, उनके जो डेली वर्क होते हैं, वो सब कुछ सिखाना भी स्पेशल स्कूल में बताया जाता है कि किस तरह से इन बच्चों को उन कामों को सिखाया जाए। ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हम बच्चों को स्पेशल स्कूल में डाल रहे हैं, तो हम पेरेंट्स जो हैं बार-बार जो वहाँ के टीचर्स हैं उनसे जाके मिलें, उनसे जानें कि जो हमारा बच्चा है वो कुछ कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, जो हमारे बच्चों के गोल्स हैं वो क्या हैं और वो कितने समय के लिए निर्धारित किए गए हैं, उन्हें कितने समय में जो टीचर्स हैं ये सिखा पाएँगे। अगर बच्चा नहीं सीख पा रहा है, तो वो क्यों नहीं सीख पा रहा है, क्या उसके में क्या परेशानी आ रही है, जिससे क्या है जो वो गोल्स हैं वो हम घर में भी उन बच्चों को सिखाएं और बच्चा जल्दी कवर करे। अगर ऐसा नहीं होता है तो बच्चे के संग हमें और धीमी गति से काम करना होता है, लेकिन बच्चों को सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वहाँ पर बच्चों को शैडो मिलती है। तीसरा, वहाँ पर जितने भी स्पेशल स्कूल होते हैं वहाँ पर एक क्लास में कोई 30-40 बच्चे नहीं होते हैं। वहाँ पर एक क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा 8 बच्चे होंगे, इससे ज़्यादा बच्चे नहीं होते हैं। और अगर सीवियर लेवल के बच्चे हैं उस क्लास में, तो वहाँ पे 3 से 4 बच्चे होते हैं, इससे ज़्यादा बच्चे नहीं होते हैं, क्योंकि टीचर एक बार में इससे ज़्यादा बच्चों के ऊपर काम नहीं कर सकता है। यदि आपका बच्चा माइंड लेवल पे और आपको लगता है कि हम अपने बच्चे को एक स्पेशल स्कूल के बजाय नॉर्मल स्कूल में पढ़ा सकते हैं, हमारा बच्चा इससे सीख सकता है, तो ये बहुत अच्छा है। आप अपने बच्चे को नॉर्मल स्कूल में डाल सकते हैं और उनको हम नॉर्मल में भी पढ़ा सकते हैं। लेकिन आपको लग रहा है कि हमारा बच्चा जो है नॉर्मल स्कूल में ग्रो नहीं कर पा रहा है, उसके संग कहीं न कहीं कुछ परेशानियाँ आ रही हैं, जिसकी वजह से वो क्लास में बहुत पीछे रह जा रहा है, तो हमें चाहिए कि हमें स्पेशल एजुकेटर की मदद लेनी चाहिए, स्पेशल जो स्कूल होते हैं उनकी मदद लेनी चाहिए, क्योंकि इन स्कूलों में बच्चों की जितनी भी परेशानी और समस्याएँ होती हैं, इनको समझने के बाद उसका हल निकाला जाता है और उसी के हिसाब से उस बच्चे का गोल निर्धारित किया जाता है कि हमें कितने समय के लिए इस बच्चे को ये चीज़ सिखानी है, जिससे वो बच्चा समय रहते हुए उन सब चीज़ों को सीख जाए और बच्चा आगे बढ़े। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो ये बच्चे होते हैं, इनको छोटी-छोटी चीज़ों को सिखाना। अगर हम इन छोटी चीज़ों को नहीं सिखा पाएँगे, तो ये बच्चे आगे नहीं बढ़ पाएँगे, क्योंकि अगर आप आगे का सिखा रहे हैं और बच्चा पीछे भूलता जा रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। नॉर्मल बच्चों के केस में देखा गया है कि जो नॉर्मल बच्चे होते हैं, वो भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी कंडीशन ऐसी होती है कि जब हम उन्हें आगे का पढ़ा रहे हैं, तो वो पीछे का भूल जाते हैं। तो ऐसे में जो स्पेशल बच्चे होते हैं, उनके संग तो ये वाली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, तो हमें सब कुछ एक साथ लेके चलना होता है। उन बच्चों को सब कुछ सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो हमें चाहिए कि इन बच्चों की परेशानियों को समझने के लिए हो सके तो आपके शहर में जो भी स्पेशल स्कूल हों, थेरेपी सेंटर्स हों, वहाँ पर इन बच्चों को आप डालें और बच्चों को जो स्पेशल एजुकेटर या थेरेपिस्ट होते हैं, क्योंकि एक स्कूल में खाली स्पेशल एजुकेटर नहीं होते हैं, वहाँ पे थेरेपिस्ट भी होते हैं, वहाँ पर फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, सब तरीके के जो होता है उनका पूरा ग्रुप होता है। अगर आपके बच्चे को कोई नीड है, उसको जी स्पीच की नीड है, तो वहाँ पे स्पीच थेरेपिस्ट भी होगा जो उस पे काम करेगा। इन केस उनकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, उसे फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत है, तो वहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट भी होते हैं। वहाँ पर ऑक्यूपेशनल थेरेपी वाले भी होते हैं जो बच्चों को ऑक्यूपेशनल वाले काम सिखाते हैं। इसके अलावा बच्चों को उसके क्राफ्ट वर्क
और अदर्स जो बच्चा कुछ कर सकता है, स्पोर्ट्स टीचर, इस तरह के सभी टीचर्स वहाँ पर भी होते हैं। जो आपका बच्चा जिस कैटेगरी का है वो जितना उसको कवर कर सकता है, उन बच्चों को सिखाने के लिए वहाँ पर सभी टीचर्स अवेलेबल रहते हैं। और उन लोगों का एक समूह होता है जो आपस में डिसाइड करते हैं कि किस बच्चे को हम किस तरह का काम सिखा सकते हैं और कितना वर्क हम इन बच्चों पे कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इन बच्चों के साथ हम अच्छी तरीके से काम करें। तो जो नॉर्मल स्कूल होते हैं वहाँ पर उन टीचर्स की या वहाँ का जो स्टाफ है उसकी कोई गलती नहीं होती है, क्योंकि उनको भी सभी बच्चों को एक साथ लेके चलना होता है। तो नॉर्मली जो बच्चे बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड होते हैं, अगर हम उन्हें आगे नहीं बढ़ाएंगे तो वो पीछे रह जाएंगे। और अगर जो हमारा स्पेशल नीड का बच्चा है हम उसको आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो ये यहाँ पर उस बच्चे के संग कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी होती है। तो उन बच्चों को ऐसे स्कूलों में डालने में कई बार प्रॉब्लम ये भी आती है, जो नॉर्मल बच्चे होते हैं, जो उनकी क्लास में अगर स्पेशल नीड का बच्चा है और अगर वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है या उसमें कोई और कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो वो उस क्लास के लिए एक चर्चा का विषय बन जाता है। बच्चे उस पे हंसते हैं, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे उसके संग छेड़खानी भी करते हैं और बच्चे इससे इरिटेट होने लग जाता है जो स्पेशल चाइल्ड होता है। मैंने खुद देखा है, 1-2 बच्चों को मैं भी जानती हूँ जो नॉर्मल स्कूल में जाते थे, जो 4th, 5th या 6th लेवल तक गए। उसके बाद जब वो थोड़ा समझने लगे तो उन्हें ऐसा लगने लगा कि जो हमारे संग जो ये हमारी क्लासमेट हैं, ये मुझे परेशान करते हैं या छेड़ते हैं या मुझ पे हँसते हैं, तो उन्होंने स्कूल में जाना बंद कर दिया। तो ऐसी स्थिति में इन बच्चों के संग कहीं न कहीं मानसिक तनाव पैदा हो जाता है और ये बच्चे इरिटेट होने लगते हैं। और जो स्पेशल स्कूल होते हैं वहाँ पर क्योंकि सब इन्हीं के टाइप के बच्चे होते हैं, ऐसी कैटेगरी के बच्चे होते हैं, वो एक दूसरों से को देखकर प्रोत्साहित होते हैं और वहाँ पर क्योंकि शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं, तो उनकी स्थिति के अनुसार हर बच्चे पे अलग काम किया जाता है। ऐसा नहीं है कि एक क्लास में अगर 5 बच्चे हैं तो पाँचों को एक ही लेवल पे पढ़ाया जाएगा, ऐसा नहीं है। वहाँ पर हर एक बच्चे पे एक टीचर अलग ही काम करता है। कि जैसे एक बच्चा है, अगर वो काउंटिंग सीख गया है तो उसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन सिखाया जाएगा। और कोई बच्चा ऐसा है जो अभी काउंटिंग ही नहीं सीख पा रहा है तो उसको काउंटिंग में ही रखा जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि या तो जो सब्ट्रैक्शन या एडिशन कर सकता है उसको भी काउंटिंग में रखें, तो ऐसा नहीं है। उसको सम सिखाए जाएंगे और जो बच्चा अभी 1 2 3 4 में ही अटका हुआ है तो उसको 1 2 3 4 ही सिखाए जाएंगे, उसके संग सम्स शुरू नहीं किए जाएंगे, ताकि वो बच्चे अपने आप को प्रूफ कर सकें। जो बच्चा जितना ज़्यादा आगे बढ़ सकता है उसको उस पे उतना ही काम किया जाता है और संग में शैडो दी जाती है। अगर उन्हें कोई स्पेशल नीड्स है, कोई उनके संग परेशानी है, तो वो शैडो जो है उनके संग हर समय साथ में रहते हैं, जिससे उन बच्चों का काम भी आसान हो जाता है। तो दोस्तों, आप खुद डिसाइड कीजिए, अगर आपका बच्चा कोई स्पेशल नीड्स का बच्चा है और आपको लगता है कि आपके बच्चे को भी एक स्पेशल स्कूल की ज़रूरत है, तो आप अपने शहर में सबसे पहले किसी स्पेशल स्कूल को खोजिए, जो वहाँ का सबसे अच्छा और बढ़िया स्कूल हो, जहाँ पर आपको लगता हो कि आप अपने बच्चे के साथ कंफर्टेबल हैं, आपका बच्चा वहाँ पर आराम से रह सकता है और पढ़ सकता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो हमारे स्पेशल नीड्स के बच्चे हैं उनको स्पेशल स्कूल में ही डाला जाए, ना कि नॉर्मल स्कूल में, क्योंकि नॉर्मल स्कूल और स्पेशल स्कूल में बहुत अंतर होता है। वहाँ पर एक क्लास में 40 से 50 बच्चे होते हैं, जबकि स्पेशल स्कूल में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट 8 बच्चे होते हैं एक क्लास में। इससे ज़्यादा बच्चे हम उस क्लास में रख ही नहीं सकते हैं। और हर बच्चे पे एक अलग गोल बनाया जाता है और उसकी स्थिति के अनुसार बच्चे के साथ काम किया जाता है, जिससे बच्चा अच्छे से काम कर सके और पढ़ सके। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ऐसी ही जानकारियाँ पसंद आती हों तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और साथ ही साथ कमेंट कीजिए। धन्यवाद।